तूने जो न कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह लफ्ज़ अरे आ गए आप लोग। अरे हाँ मालूम है बहुत बेसुरा गाता हूँ, मगर सिचुएशन ऐसी है ना कि गाना निकल ही गया। अभी आप लोग को भी पता चल जाएगा। दोस्तों हर रोज की तरह मैं आज भी निकला था YouTube के मनमोहक दुनिया की सैर सपाटे के लिए। तभी भारतीय जनता पार्टी नाम के YouTube चैनल पे मुझे एक वीडियो दिखा। उसका टाइटल था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई कांग्रेस के गरीबी हटाओ के झूठे वादों की कहानी। बस इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मोदी जी किसी के झूठ और किसी के झूठे वादों की कहानी सुनाते हैं, इसलिए पहुंच गया मैं देखने के लिए। और देखने के बाद मुझे क्या नजर आया, आइए आज आपको भी दिखाते हैं मेरे नजरिए से। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न नष्ट करते हुए आइए सुनते हैं कहानी मोदी जी की जुबानी। बस आपको इतना सा काम करना है कि मोदी जी जहां पे भी कांग्रेस बोलेंगे ना, आपको मोदी समझ लेना। आपको लगेगा नहीं मोदी जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि खुद की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक की जो है ना अपनी कहानी बताई है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस को जानने के लिए ये कथा बहुत काम आ सकती है। एक डेमो दे देता हूं। जैसा कि मोदी जी ने कहा, इसका मतलब यह है कि मोदी को समझने के लिए यह कथा काफी होगी। अब आगे आप ध्यान रखिएगा। एक परिवार में 3 बेटे थे। दोस्तों ये 3 बेटे वही हैं जो कभी 4 हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम की ये गिनती करते नहीं है, वो हम सीएए और एनआरसी के टाइम पे देख चुके हैं। तो अब बेटे बचे हैं 3। चलिए आगे देखते हैं। पिता की खूब सेवा करते थे, मन से तो नहीं करते थे लेकिन धन की लालच में करते थे। जनता तो इनकी नजर में लालची और मुफ्तखोर है ही। वो दिल्ली चुनाव जब बीजेपी हार गई थी तभी हमने देख लिया था, तिहाड़ी चौधरी ने साफ साफ कह दिया था, याद तो होगा। राजनीति की बातें करने के लिए सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जस्ट होल्ड ऑन। चलिए फिर आगे देखते हैं। और तीनों बेटों के बीच में स्पर्धा रहती थी कि अगर मैं ज्यादा सेवा करूंगा तो पिताजी की विरासत और धन मुझे मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पता चलने लगा कि ये तो सब खाली खाली है, इनके पास तो कुछ नहीं है। खुद ने अपनी मौज मजा के लिए लुटा दिया है। जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारी कमाई उन्होंने अपने लिए खर्च दी। और धीरे धीरे तीनों बेटों ने पिताजी की कन्नी काटने लगे, वो दूर भागने लगे, माँ बाप की सेवा बंद कर दी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही सबको समझ में आ गया था कि इस इंसान के अंदर झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई टैलेंट है नहीं। और देश का पैसा ये विदेश घूमने में बर्बाद किए, 10-10 लाख के सूट पहनने में बर्बाद किए। जैसा कि मोदी जी ने खुद ही कहा है कि देश का सारा पैसा ये अपने मौज मजा के लिए खराब कर दिया। धीरे धीरे पूरा देश इनसे कन्नी काटने लगा और बीजेपी की लोकप्रियता कम होने लगी पूरे देश में। चलिए आगे देखते हैं। अब पिता भी बड़ा कांग्रेस में रहा हुआ था तो बड़ा चतुर था, वहां की सारी चालाकियां जानता था। और वो बेटों की नीयत समझ गया कि बुढ़ापे में ये हमारी कोई सेवा नहीं करेंगे। तो चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से दुनिया में रह करके आया था तो उस पिता ने बड़ी चालाकी की। उसने क्या किया, एक दिन एक बड़ा पत्थर लेकर के घर में आया और रुपये का एक बहुत बड़ा सिक्का पुराने जमाने में आता था। मोदी जी भी कम चतुर थोड़ी थे। गोधरा जैसा कांड करने के बाद बच के निकल गए। जनता की सारी कमजोरियां जानते थे, जनता का मूड समझ गए थे कि अब अगले इलेक्शन में कोई वोट देने वाला नहीं है। मगर मोदी जी भी 2014 से सबको बेवकूफ बना रहे थे। फिर उन्होंने दिखाई अपनी एक और चालाकी और ले आए पुलवामा का मुद्दा। बदकिस्मती से देश का कोई गद्दार आतंकवादियों से मिलकर पुलवामा जैसा अटैक करवा दिया और मोदी जी को इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल गया। इत्तेफाक बड़े होते हैं बीजेपी के साथ। जब भी इनको चुनाव के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है ना, देश में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। अब ये दुर्घटना है या साजिश, ये तो पता ही नहीं चला। तो आते हैं कहानी पर। मोदी जी पुलवामा लेकर आ गए। उसके बाद वो जो सिक्का है ना, जो बहुत बड़ा सिक्का मोदी जी बता रहे हैं, पता नहीं कब हुआ करता था इतना बड़ा सिक्का। हमारे जमाने में तो इतना ही बड़ा होता था।
तो वो जो सिक्का था वो थी गोदी मीडिया और अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स। वो सिक्का निकाला और रात को अपने कमरे के दरवाजे बंद करके जोर से रुपया पत्थर पे पटकता था। आवाज आती थी, बोलता था 1, फिर दोबारा पटकता था 2, 3, 5 हजार, 5,000, 10,000। और बेटे जाग गए, सुन रहे थे कि पिता तो अंदर कमरे में रुपये गिन रहा है। तो तीनों बेटों में भ्रम हो गया कि पिता के पास जरूर पैसा होगा और इसलिए तीनों बेटों ने फिर से सेवा शुरू कर दी। अर्नब गोस्वामी नाम के सिक्कों को जोर से पुलवामा नाम के पत्थर पे पटकते थे, आवाज आती थी कश्मीर। एक बार फिर पटकते थे, आवाज आती थी 370, हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, पाकिस्तान। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने दिन रात चिल्ला कर इतना कश्मीर, पुलवामा और 370 किया कि जनता को लगने लगा इफ नॉट मोदी देन हु। जनता को भ्रम हो गया कि मोदी जी 18 घंटे जाग के देश की चौकीदारी करते हैं। और जनता को लगा कि अगर देश का सच में कोई विकास कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। एक कार्यकाल में नहीं कर पाए, दूसरा कार्यकाल देके देखते हैं और जनता ने भारी बहुमत से एक बार फिर से मोदी जी को जिता दिया। अब आता है स्टोरी का क्लाइमेक्स, मतलब कहानी का अंत। और जब अंत काल आया तो पता चला, वो तो जब विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग देश का पैसा लेकर दूसरे देश में भाग गए, तब पता चला कि भैया ये तो चौकीदार है, चोर है। कि एक ही रुपयों को बार बार बजा करके ये हमें मूर्ख बना रहा था। ये कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है। जब देश की जीडीपी -24 पे चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, देश में भूखमरी छा गई, तब जाके जनता को पता चला कि ये इंसान 370 और पुलवामा कर करके जनता को मूर्ख बना रहा था। उसके झोले में कुछ नहीं है। और जहां तक बात है झोले की, ये तो मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। भाइयों बहनों, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी जब झोला उठा के जाने लगे ना, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। मैंने कहा था ना, ऐसे झूठे वादे करके, अंधेरे में झूठे वादे करके मोदी जी हम सबको कौवे के पीछे इतना उलझा दिए कि हम अपना कान चेक करना ही भूल गए। यहाँ कान से हमारा मतलब है एजुकेशन सिस्टम, रोजगार, हेल्थ केयर सिस्टम। एक सिक्का बार बार पिटती रहती है। वाह मोदी जी, वाह वाह, मजा आया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा बताइएगा जरूर। गुड और नाइस प्लीज मत लिखिएगा, और मोदी जी की स्टोरी मोदी जी तक शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज है एलटीवी के नाम से, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वाह मोदी जी, वाह वाह।